आज बात करेंगे यमुना जैदी और वहाज अली की। जो लोग तनकीद कर रहे थे अब वही लोग तारीफ कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है और लोग क्यों कह रहे हैं कि यमुना जैदी जीत गई? और हम भी कहते हैं कि यमुना जैदी जीत गई। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज आपके सामने रखूंगा, फुल डिटेल होंगी। और आने वाले दिनों में यानी 2024 का कौन रिकॉर्ड, कौन मिसाल बनने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। पूरी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा और साथ ही आज आप लोगों ने भी अपनी कीमती राय देनी है और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपनी कीमती राय देते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से सब कुछ है। आप लोगों की वजह से तेरे बिन सीजन 2 आ रहा है। खैर मैं पूरी डिटेल आप तक रखता हूं। यमुना जैदी, आपको पता है इस टाइम पे आइकन अवार्ड शो हुए थे 2023 के, जिसमें बेस्ट ड्रामा एक्टर में यमुना जैदी जीती हैं, वहाज अली जीते हैं। वहाज अली और यमुना जैदी का अवार्ड जो है बुशरा अंसारी ने लिया है। इसके ऊपर तो मैंने डिटेल वीडियो दी है, आप जाके वो देख सकते हैं। मगर बीच के मामलात क्या थे, अब आपको एक खास चीज बताता हूं। नादिया खान जो मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, वहां स्टेज पे मौजूद थी, आपको पता है, होस्टिंग कर रही थी। उसके बाद मामलात क्या हुए वो आप तक रखता हूं। आपको एक चीज खास बताता हूं, ये जो टीम है ये ड्रामास रिव्यू करती है। आपको अगर आपने देखे हो इनके ड्रामास रिव्यू, तो इन्होंने अगर तेरे बिन का रिव्यू आपने देखो तो 40 टू 45 टू 50 एपिसोड तक इन्होंने यमुना जैदी पर शदीद तनकीद की थी और ये भी कहा था कि यार यमुना को तो काम नहीं करना चाहिए, यमुना को बाहर निकाल देना चाहिए, इस तरह की बातें की थी। और अब यमुना को जब अवार्ड अनाउंसमेंट होता है तो हम उनकी शक्ल पे लोग फोकस कर रहे हैं, वो तस्वीर अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज यमुना जीत गई। और यमुना जैदी की वाकई सोशल मीडिया का दौर है कि पुरानी की पुरानी बात हर बंदे को याद भी है, रिकॉर्ड में भी मौजूद है। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि यमुना जैदी जीत गई, यमुना जैदी जीत गई? अब यमुना जैदी तो पहले से जीती हुई है, मगर कुछ पॉइंट्स आप लोगों तक रखना बहुत जरूरी है। अब नादिया खान ये वही है, नादिया अफगान की मैं बात नहीं कर रहा, नादिया खान जो कि ड्रामास रिव्यूज करती हैं, जो मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 40 एपिसोड के बाद इन्होंने कहा था कि यमुना जैदी एक्ट्रेस ही नहीं है, इनको काम सही तरह नहीं करना आता, इन पे बहुत ज्यादा तनकीद की थी। उसके बाद हमने देखा था समा का इंटरव्यू होता है नादिया खान के साथ, जब वो बात करते हैं तो उन्होंने कहा मैं यमुना जैदी के लिए अपनी बातों पे कायम हूं, उनको इस ड्रामे से निकाल देना चाहिए। हमने देखा था कि उसके बाद जिस अवाम ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था, तेरे बिन के फैंस भी मैदान में आ गए थे, मीरब के चाहने वाले भी मैदान में आ गए थे और उन्होंने उनका कहीं सा कुछ नहीं छोड़ा था। मगर एक खास चीज जो आपने नोट की हो, अगर आपने नोट नहीं की हो तो आप दोबारा देखें, वो नोट करें। जब तेरे बिन और यमुना जैदी की अनाउंसमेंट होती है तो नादिया खान वहीं मौजूद थी, स्टेज पे खड़ी हुई थी। लोग उनका चेहरा फोकस करके अब बता रहे हैं कि ये यमुना जैदी है, ये है यमुना जैदी, ये है मीरब, जिन्होंने एक्टिंग की थी, जिन पे आपने तनकीद की थी, वही तनकीद आज आपके सामने आ रही है कि तो अवाम ने किसको पसंद किया, किसको नहीं पसंद किया। ये चीजें अवाम डिस्कस करेगी, अवाम तय करेगी और अवाम ने तय कर लिया कि यमुना को अवार्ड तो मिला ही मिला, यमुना के ट्रेंड भी चलना शुरू हो गए। यानी पिछले 5 दिन उठा लें आप, यमुना जैदी सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरीके से ट्रेंडिंग कर रही हैं। उनकी कोई वीडियोस आती हैं टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। यमुना और वहाज का फोटोशूट साथ आता है, यमुना जैदी वहाज अली टॉप ट्रेंड पे आ जाते हैं। तेरे बिन की वो खबर आती है, तेरे बिन सीजन 2 की अनाउंसमेंट आती है, हम देखते हैं वो ट्रेंड जा रही है पिछले 5 दिनों की। यानी सोशल मीडिया पर अगर किसी की पावर है तो वो यमुना जैदी। और कहते हैं जिसकी नीयत साफ हो, जिसको अल्लाह ने देना हो और जिस पे अल्लाह का करम हो, उसको कोई नहीं पीछे धकेल सकता। 2023 की अगर बात करें तो वो तो हर अवार्ड तेरे बिन को जाएगा, यमुना जैदी को जाएगा, वहाज अली को जाएगा, इसमें तो नो डाउट है। वो 2023 के अवार्ड्स जो थे वो तो यमुना को मिलेंगे मिलेंगे। मगर 2024 में यमुना बुलंद तरीन मुकाम पे क्यों जा रही है, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा था, अब इस पे बात करते हैं। अब आएगा तेरे बिन सीजन 2। मीरब और मुर्तसिम का इस टाइम पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपको पता है जहां पर इनके अलग फोटोज आते हैं, लोग साथ जोड़ के कंबाइन करके फोटोज अपलोड करते हैं और ये लिखते हैं कि हम इनको दूर नहीं देख सकते। अब मीरब और मुर्तसिम का जब ये ड्रामा की पहली एपिसोड आएगी, लोग देखेंगे, वहीं पे ट्रेंड भी चलेंगे, वहीं पे इनकी वही फैन फॉलोइंग आ जाएगी और उससे डबल ट्रिपल महंगा महंगा करके इस ड्रामे को तैयार तो किया जा रहा है। मगर ये फुल एचडी प्रोडक्शन में इसके जो हाई रेटिंग आएगी वो 2025 तक यमुना जैदी हर जगह पे, यानी मीरब और मुर्तसिम छाए हुए होंगे, हर बंदा मुबारकबाद दे रहा होगा। अभी जेंटलमैन ड्रामा आना है हुमायूं सईद के साथ, वहाज अली के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2024 में भी जो सबसे ज्यादा मकबूलियत पे रहेंगे
वो यमुना जैदी और वहाज अली रहेंगे। ये साबित भी हो चुका है, ये दुनिया कह रही है इस टाइम पे, और हर बंदा चाह रहा है कि इनके ड्रामाज आए, प्रोजेक्ट्स आए, कोई मूवी आए, लोगों की डिमांड है, लोग कह रहे हैं। अगर कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि सजल अली, अब मैं ये क्यों कह रहा था बात कि तनकीद करने वालों ने तारीफ करना शुरू कर दी है, वो बात भी आपके साथ रखता हूं कि हमने देखा सजल अली पहले आती हैं, वो सोशल मीडिया पर बात करती हैं, यमुना जैदी पे बात करती है, मगर बाद में वही सजल अली हैं जो नयाब की मुबारकबाद भी यमुना जैदी को दे रही हैं और एक तस्वीर लगा के कह रही हैं कि यमुना मिस यू। अब आप बात नोट कीजिएगा, आयजा खान ने मुबारकबाद दी, सोनिया हुसैन ने पहले यमुना जैदी पर तनकीद की, वो आपने देखी, मगर एक जगह पे सोनिया हुसैन कह रही है कि यमुना जैदी अच्छी एक्ट्रेस है। उसके बाद भी हमने देखा लोग ट्रेंड चला रहे हैं, पूरी डिटेल इसलिए रख रहा हूं कि आप तक मालूमात पहुंचाना लाजमी है। नादिया अगवान अपनी बातों पे कायम थी, लोगों ने क्या हाल किया, अब लोग उन्हीं के नीचे उन्हीं की ट्वीट्स पे जाके लिख रहे कुछ लोग कि अब क्या कहेंगी। अब आपको नहीं लगता कि यमुना जैदी को लोग नहीं देखते होंगे? इन्होंने कहा था ना कि लोगों की राय है ये, लोग तो यमुना जैदी के लिए पागल है। इस टाइम पे यमुना जैदी की काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो नादिया अगवान की ट्वीट्स के नीचे लोग लिख रहे हैं कि अब क्या कहेंगी, यमुना जीत चुकी है, ये थी यमुना, ये थी मीरब। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह की बात करना भी जायज है। और अली सफीना जिन्होंने तेरे बिन को डस्टबिन कहा था, उनके नीचे ट्वीट्स पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और पता क्या लिख रहे हैं, यमुना और वहाज इज बेस्ट। वो अपनी पोस्ट लगा रहे हैं, नीचे लिखा जा रहा है यमुना और वहाज इज बेस्ट। अगला बंदा भी परेशान हो गया होगा कि यार तेरे बिन वहाज अली और यमुना जैदी की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, हम तो जानते हैं, आप भी, आपकी भी डिमांड है, मगर यमुना जैदी और वहाज अली के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, इस टाइम दुनिया उनका इंतजार कर रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हर बंदे को पता है कि यार हम देख रहे हैं, हमने उन लोगों को भी देखा जो ड्रामा देखते ही नहीं थे, जो कोई ड्रामा नहीं देखते थे, जिन्होंने ड्रामा देखना ही तेरे बिन से शुरू किया, यानी यमुना जैदी और वहाज अली। जब उन्होंने तेरे बिन ड्रामा देखा, इसके बाद उनको यमुना का काम और वहाज का इतना पसंद आया कि उन्होंने पुराने ड्रामाज भी निकाल के देखना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानी ड्रामाज, यमुना जैदी और वहाज अली का जो टैलेंट है उसको हम सलाम पेश करते हैं। यही वजह थी, तनकीद करने वाले भी तारीफ कर रहे हैं। अब आपको पता है जिस जिस आगे मामला जाते जाएंगे, 2024 में नयाब मूवी आनी है सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे जेंटलमैन ड्रामा आएगा, उसके बाद हम देखेंगे तेरे बिन सीजन 2 आएगा, और इनके जो फोटोशूट थे हाल ही वही मिलियंस पे चले गए, लोग अप्रिशिएट भी किए, दुनिया भर में ट्रेंड भी चले। सोशल मीडिया पर अगर किसी का 2023 और 2024 का आगाज अच्छा रहा है और इत्तेकाम अच्छा हुआ है, वो है यमुना जैदी और वहाज अली। अब यमुना जैदी के आपको पता है इदवा के जो फोटोशूट है इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, बात हो रही है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। बिलाल अब्बास, मायरा खान, बड़े बड़े किरदारों ने इनकी तारीफ भी की है, इनको दुआएं भी दी है और इनके काम को पसंद भी किया है। तो हम लोग कौन होते हैं कि यार हम कहें कि दुनिया को बुरा लगा है? अगर दुनिया को ये चीज बुरी लगी होती तो ना ये अवार्ड जीतती, ना इनको मुबारकबाद मिलती, ना इनके ट्रेंड चलते और ना ये डिस्कस होती हर जगह पे, जो कि अब हो रही है। इंडिया में भी बात आपको पता है, वहाज की यमुना की फैन फॉलोइंग है, तेरे बिन सीजन 2 का वेट हो रहा है, शिद्दत से इंतजार हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कब तक आएगा। खैर वो तो मार्च तक अभी नहीं आने लगा, मार्च में आएगा, मगर इस टाइम भी 2024 में भी अगर किसी की मकाम रहेगा और ट्रेंड चलेंगे वो है यमुना और वहाज, यानी मीरब और मुर्तसिम। अब इन लोगों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, नहीं करते? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और आपने लाजमी बताना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही सब चीजें हैं, यमुना है, वहाज है, और क्या इन लोगों को जवाब सही मिला? मीरब और मुर्तसिम जीत गए, नहीं जीत गए? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करना है और आपने बताना है आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, ताकि हम लोगों को पता हो और हम लोग आने वाले दिनों में आप लोगों के भी ट्वीट्स सामने रखेंगे, मैसेजेस सामने रखेंगे, ताकि यमुना जैदी के बारे में बड़े बड़ों का तो ये ख्याल है, मगर अवाम के क्या ख्यालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।